ऋतु गुप्ता ने लिखा है, नमन प्रभु, क्या हवन करते हुए किसी को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे अग्नि उसमें समा गई और उसे अपने शरीर में अग्नि जैसा महसूस हो लेकिन जलन ना हो। एक वीडियो भी है जिसमें एक बाबा जी 18 दिन की अग्नि साधना के बाद आग पर लेट जाते हैं लेकिन वो जलते नहीं। दैट्स गुड। तमाम बाबाओं को आग पे लिटाने की ज़रूरत है, तमाम नेताओं, बाबाओं और तमाम लोगों को। तो ये 18 दिन की अग्नि साधना का जो भी प्रोसेस हो उसके बाद सबको आग पे लिटा देना है। ये गुड आइडिया है। कुछ जलेंगे, कुछ बच जाएंगे। जो बच जाएंगे उन देखा जाएगा, फिर जो जल जाएंगे उनको भी देखा जाएगा। लेकिन जो पूछा है कि हवन के बाद ये जो लगता है कि हमारे भीतर अग्नि समा गई, हाँ, अग्नि से रिश्ता बनता है तो भीतर कुछ आग सा उभरता है, भीतर कुछ उत्ताप बढ़ता है। जल से रिश्ता बनता है तो जैसे लगता है कि भीतर जल समा गया है, कुछ तरल हो गया है। नदी के पास बैठो तो लगता है हमारे भीतर कुछ बहने लगा। बाहर भीतर का रिश्ता है। हम इंटरकनेक्टेड बीइंग हैं और हमारा मन बहुत सारी छवियों को आत्मसात करता है, गुणवत्ताओं को आत्मसात करता है। लेकिन आग ही हमारे भीतर उतर जाती है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आग ही जलने लग गई हमारे भीतर। नदी के साथ बैठे बैठे हमें भी बहने का, तरल होने का एहसास होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम बहने ही लग गए। ऐसा नहीं हो गया कि हम पानी पानी ही हो गए। थोड़ी देर बाद कोई हमें ढूंढने आया तो पाया उसने कि नहीं, वो तो है ही नहीं, बह गए। लेकिन हमको एहसास होता है। यही हमारा जो एसोसिएशन का वे है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। साहचर्यता का जो नियम है ये जीवन में हर समय काम करता है। हम फूलों को देखते हैं तो खिलावट हमारे अंदर उतरने लगती है। हम ओस को देखते हैं पत्तों पर गिरा हुआ तो हमारे भीतर भी कुछ वैसा ही पवित्र, शुद्ध ठहरने लगता है। और अध्यात्म में, पूजा में, प्रार्थना में इन प्रतीकों को जो डाला गया ना, वो डाला भी इसीलिए गया कि उस साहचर्यता से, उस एसोसिएशन से हमारे भीतर भी कुछ अनुगूंज उठे। उसको देखिए, जड़ता में नहीं बदलना है। परंपरा में बहुत सारी चीजें खूबसूरत आई, लेकिन लोगों की समस्या क्या होती है, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत दिशा से उसकी व्याख्या करते हैं तो वो उलझ जाते हैं। हवन वगैरह भी इसीलिए लाया गया होगा कि कुछ प्रज्वलन, अंदर कुछ सोया पड़ा है, उसके जागने, जलने का हमको स्मरण पैदा हो, इसलिए। लेकिन आग आएगी भीतर, कुछ जलेगा भीतर, ऐसा नहीं। एहसास होगा। हाँ, तुम्हें लगेगा कि गर्माहट भी लग रही है, तो ये तो हमारे शरीर मन की संभावना है। मन की संभावना है, वो सर्दी, गर्मी, अपने विचार और कल्पना के सहारे कुछ भी महसूस कर सकता है। वो सब होता है। मूल बात है, बाहर की घटना का जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रतिबिंबन है भीतर, जो उसकी छवि हमारे भीतर पड़ती है, उसका क्या सकारात्मक प्रभाव हमारे भीतर पड़ता है। हवन से बाहर क्या शुद्ध होता है, नहीं शुद्ध होता है, ये शोध का विषय है और उस पर रिसर्च होनी चाहिए। हो भी रही होगी, नहीं हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल बात है, जिन लोगों ने प्रस्तावित किया होगा उनके अंतर्दृष्टि में ये नहीं है कि आप उसमें ही इतने खो जाएं, लीन हो जाएं कि और कुछ ना देखें। अगर लोग उसमें बिल्कुल ही अटक के रह जाएं और अपने अंतर जगत पर दृष्टिपात ना करें तो मैं उसे अंधविश्वास की श्रेणी में डाल दूंगा। और अगर लोग उसके सहारे अपने अंतर जगत में झांकने लग जाएं तो मैं उसे जागरण के एक साधन की तरह स्वीकार करना पसंद करूंगा। एक ही चीज कुछ भी हो सकती है। कोई चीज ठीक ठीक ये नहीं कि ये अंधविश्वासी है, ये जागरण की प्रक्रिया है, ये साधना है, ये मूल्यवान, ऐसा नहीं होता। कोयला सामने रखा है, उसको आप हाथ में रगड़ के मुंह पे लगा लें तो कालिख में मुंह आपका रंग जाएगा।
उसी कोयले को आप आग में डालें, जलाएं, आपके लिए ईंधन बन जाएगा, आपके लिए ऊर्जा का साधन बन जाएगा। कोयला एक ही होगा, लेकिन उसके उपयोग से आप अलग अलग प्रक्रियाओं का सृजन कर लेंगे। अध्यात्म में भी तमाम प्रतीकों और बाहरी प्रक्रियाओं का हम ऐसे ही उपयोग करते हैं। हवन एक स्मरण है कि जीवन में आग का होना जरूरी है, जीवन में एक लपट का होना जरूरी है। और हवन में ये जो हम समिधा डालते हैं, जो सामग्री है, वही सामग्री हम अपने अंदर से डालें। जब वो अंतर अग्नि में अपने विचारों, भावनाओं, अपनी जो संस्कारबद्धताएं हैं, धारणाएं हैं, मान्यताएं, उनको भस्मीभूत होने दें, तो वो आंतरिक हवन हुआ, वो सार्थक हुआ। जो जो व्यर्थ है वो जले और सार्थक बचे, यही तो हवन का उद्देश्य है। अब ये हवन एक केवल इमेज है उस स्मरण को दिलाने के लिए कि हम अपनी उस अंतर अग्नि में, और अंतर अग्नि क्या है? अंतर अग्नि एक ही है, समझ और सजगता की, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। उसमें हम उस सारे व्यर्थ को जल जाने देते हैं, और फिर उस जलने से जो बचता है वही सार्थक है, वही शुभ है। तो बस ऐसे देखना है। अब 18 दिन या 21 दिन या कितनी भी साधना कोई करे और फिर सोचे कि आग पर लेटकर हम नहीं जलें, यही इसका उद्देश्य था, तो ये सर्कस क्यों करनी है? क्यों करनी है? मुझे इसका कोई कारण बताइए। जले ना जले, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन में क्या गुणवत्ता आई? जीवन में आपके पास क्या सुवास आई? ये महत्वपूर्ण है। बाकी कोई भी सर्कस महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहें कि उसके बाद फिर तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूद गए और हमारे हाथ पैर नहीं टूटे। नहीं टूटे तो नहीं टूटे, टूट गए तो टूट गए। दोनों स्थितियों में क्या फर्क पड़ना है? दोनों स्थितियों में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अध्यात्म को हमें हमेशा इस शैलो, उथले घटनाक्रम से बाहर रखना चाहिए, और संगठित धर्मों से लेकर संप्रदायों, सो कॉल्ड जो रिलीजियस फिगर्स बन जाते हैं, वो सब इन्हीं बातों के चारों तरफ घूम के लोगों को ठगते रहते हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ना जलने की अगर बात हो तो इस प्रतीक को दूसरे एंगल से देखिए। जब जीवन की ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, नकारात्मकताएं हैं, ये आपको ना जलाएं तो आप नहीं जले। जब निराशा ना जलाए, जब दुख ना जलाए आपको, तब आप नहीं जले। आग जलाए ना जलाए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जीवन में कोई संताप आया, उसने आपको नहीं जलाया। जीवन में कोई निराशा आई, उसने तुम्हें नहीं जलाया। और जीवन में तो तमाम परिस्थितियां जलाने वाली हैं। अहंकार ने नहीं जलाया, ईर्ष्या ने नहीं जलाया, तमाम चीज़ों से वहाँ पर जाना है। इन चीज़ों में नहीं उलझना है। समझ रहे हैं?